हाँ ऑन है, चलिए ठीक है। 9:20 हो चुके हैं, ठीक है, 9:20 हो चुका है, अभी तक हमने एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया। देखिए आज का मार्केट से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा वो मैं बात कर लेता हूँ। आज देखिए मार्केट ना 300 पॉइंट ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ है। जब इस तरह से मार्केट 300 400 500 बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो उस दिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है अपने 3 साल 4 साल के करियर में, मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर जब भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो मार्केट उस टाइम साइडवेज होता है, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम देखिए ये नहीं करेंगे हम बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करेंगे या क्वांटिटी हम और ऐड ऑन करेंगे। जो हमारा क्वांटिटी ना, हम क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ पैसे उतना ही कमाएं, ठीक है। हम कभी कभी क्या करेंगे, हम जब मार्केट हमें समझ में नहीं आएगा तो हम क्वांटिटी को कम करके हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो उसीलिए मैं आज ना एक सिंगल लॉट से ट्रेड करूँगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा ऑलमोस्ट। और जो मेरा एसएल रहेगा वो 10 पॉइंट का, ठीक है, मैक्सिमम 10 पॉइंट का, उससे कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा। तो मैं उसी बेस पे मैं यहाँ पे प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मुझे 10-12 पॉइंट दिखता है तो भी चलेगा, 10-12 पॉइंट भी हम टारगेट देख सकते हैं, लेकिन हाँ एसएल, और अगर टारगेट जो भी रहेगा अपना, वो एटलीस्ट 1:2 रहना चाहिए, ठीक है। 1:2 हम प्लान करके ही चलेंगे, उससे कम हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ना ऊपर ही जाना चाहता है, और ऊपर कहाँ तक मार्केट जा सकता है, 25,000 तक जा सकता है, ठीक है। 25,000 तक मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे जा सकता है, वहाँ से रिवर्स आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम एक प्लान करेंगे। हम प्लान क्या करेंगे, हम इसके हाई पे, ये जो अपना है ना हाई, इस पे हम प्लान करेंगे। अगर पुट साइड हम देखते हैं तो पुट साइड हम अभी प्लान नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस अगर यहाँ पे 3-4 कैंडल, सिंगल मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज करता है या फिर कंसोलिडेट करके उसी जोन में रहता है, तो ये हम प्लान करेंगे हम। क्योंकि हम कॉन्ट्रान प्ले नहीं करने वाले, कि हम ये नहीं कि हम मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम निगेटिव सोच लें कि मार्केट यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, ये सब ना आप इसकी साइकोलॉजी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, इसके लिए होता है। अब जब भी आप ये सोचते हो ना मार्केट अब कितना ही ऊपर जाएगा, तो मार्केट आपके अगेंस्ट ही जाता है। अगर हम जो सोचते हैं ना उसके अगेंस्ट ही मार्केट काम करता है, इसीलिए जो चार्ट पे दिखता है आप उस पर काम करिए, ठीक है। मैं वही चीज़ करता हूँ, जो चार्ट पे दिखता है मैं उस पर काम करता हूँ। अभी देखिए 9:22 हम अभी भी देख रहे हैं। अब मुझे लगता है ना यहाँ से देख, अगर ये रजिस्टेंस फेस नहीं करता, अगर ये ब्रेक नहीं करता, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल कर सकता है। अगर 24,937 के नीचे आता है मार्केट, तो फिर यहाँ से एक अच्छा हमें अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। हम पुट पुट का भी देख रहे हैं, पुट के प्रीमियम में ना 136 के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं, और हाई के लिए, ठीक है। अब बड़ा टारगेट मिलेगा यहाँ पे, अब टारगेट जो है पुट में वो बड़ा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, अगर प्राइस सस्टेन नहीं की, अगर जो बायर्स है वो स्ट्रांग नहीं दिखे, सेलर्स हावी हुए उन पे, तो ही यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं आने वाला, ठीक है। हम यहाँ खुद को रोकेंगे, खुद पेशेंसली वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एंटर करने वाले हैं, अगर पुट में आता है तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मैं एंट्री कर जाऊँगा, और मेरा जो एस एल रहेगा 10 पॉइंट के नीचे ही रहेगा, उससे ज़्यादा मैं एस एल नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1:3 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं, एटलीस्ट 30 पॉइंट का मैं टारगेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। चलिए देखते हैं, अगर प्राइस आती है तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर हम देखें ना तो सेंसेक्स भी एज सच फर्दर कोई मूव नहीं कर रहा है, अभी एक जोन में ये फंसा हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद ना बहुत बड़ा जब गैप डाउन ओपन होता है ना, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ अब ना एज अ ऑप्शन बायर आप वहाँ पे ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने क्वांटिटी को कम करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना, ठीक है। अगर आपको ये है कि आपको ट्रेड करना है तो आप ये चीज़ मान लीजिए आपको ऐसे लेके बंद करना है, ठीक है। अगर आप ये करते हैं, देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना मार्केट अगर सपोर्ट करता है ना तो इस प्रीमियम में मोमेंटम आ सकता है एटलीस्ट 202 तक, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, कुछ तो फर्दर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ फर्दर मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मुझे इस प्रीमियम में ना, जिस तरह से प्रीमियम होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये 25,000 तक मार्केट जा सकता है। एक बार मार्केट 25,000, अगर आपने मेरा कल का जो एनालिसिस वीडियो है ना वहाँ पे देखा होगा ना, मैंने बताया था आपको कि मार्केट 25,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो मैं उसी बेसिस पे आज प्लान करने वाला हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हूँ, ना ही कुछ करने वाला हूँ। हम यहाँ पे जब हमें मिलेगा ट्रेड, हम यहाँ पे प्लान करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे, लॉस हो गया प्रॉफिट होगा जो भी होगा वो पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। जो भी रहेगा वो पार्ट ऑफ गेम है। हम वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है।
और एज अ ट्रेडर आप जितना ही दिमाग लगाएंगे ना, आप जितना अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ना, उतना बड़ा लॉस में जाएंगे, ठीक है। अब लॉस लेके जब बंद करना सीख जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे अच्छे पैसे बना लेंगे। मैंने एक वन ट्रेड चैलेंज क्यों स्टार्ट किया, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लॉस होता है ना, उसके बाद आपको फील कैसा होता है, ठीक है। आपको एक चुल मची रहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट करना है, मुझे ग्रीन में क्लोज करना है। लेकिन जब आप ना 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू आप अगर एक लॉस लेके बंद करना सीख गए ना, तो मेरे भाई सच बता रहा हूँ, इमोशंस बहुत ही अलग लेवल का कंट्रोल होगा। जिस तरह से मेरा हो रहा है, तो उसी तरह से ना आपका भी होगा, ठीक है। आप पैसे कमाने का मत सोचिए, ऐसा नहीं है पैसे नहीं बनते, अच्छे पैसे बनते हैं भाई, अच्छे पैसे बनते हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं छोटे छोटे देखिए कैपिटल से मैं अच्छा ग्रो कर लेता हूँ, सिर्फ एक ट्रेड लेके। ये नहीं कि मैं 10-12 ट्रेड स्कैल्प करूँ, ये सब नहीं। मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड में छोटा सा एसएल जाता है, बड़ा सा टारगेट देख लेते हैं, 1:2 का टारगेट। अगर मैं 10 में से 8 बार ट्रेड लेता हूँ, तो 10 में से मेरा 8 बार सही हो जाता है, ठीक है। तो मैं उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, 10 में से 8 बार मेरा ट्रेड सही जाएगा ही जाएगा। अगर ना नहीं 8 गया तो 7 बार जाएगा। वहाँ पे मैं रिस्क का रिवार्ड भी देखता हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरा प्रॉफिट हो ही जाता है, ठीक है। अगर मेरा 10 में से 5 बार भी होगा ना, तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ एट द एंड ऑफ मंथ में, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन बार बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमें यहाँ पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हाई ब्रेक करता है ना 184 का, 182 182 पे हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। 182 पे प्लान करेंगे और 202 तक का अपना टारगेट है, 202 का, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या और किस तरह से प्लान करते हैं। चलिए प्राइस आ रही है यहाँ पे। हाँ, पुट में तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। कोई अच्छा अगर कैंडल आता है ना प्रीमियम में, कोई बाइंग कैंडल, अच्छी कैंडल अगर इंगल्फिंग आती है, हैमर्स आती है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है ना, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम पुट को यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। देखिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, पेशेंस का गेम है, ठीक है। 9:27 हो चुके, अभी तक हमने एक भी ट्रेड यहाँ पे नहीं प्लान किया। इसको बोलते हैं पेशेंस। जब आपके पास पेशेंस हो गया ना मेरे भाई, तुम्हें यहाँ पे पैसे आप बना लोगे। जब पेशेंस नहीं होंगे तो आप यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पे आ रहा है, प्राइस आ रही है। चलिए एक बार थोड़ा सा होल्ड करें, तो फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। 182 आता है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हाँ हाई ब्रेक कर रहा है। चलिए मुझे कंफर्मेशन हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गया, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे फुलफिल हूँ। मैं मुझे यहाँ पे लगता है कि अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अभी हमारा छोटा मोटा लॉस चल रहा है, अब आगे क्या होगा वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा वो पार्ट ऑफ गेम है, ठीक। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मेरे गलती की वजह से ना जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर देके आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे क्या मैंने ट्रेड प्लान किया था, एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक गया, ठीक है। और हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी मैं दिखा देता हूँ, 1410 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट कैप्चर किए। पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 182 पे अपनी बाइंग थी और 201 पे हम यहाँ पे एग्जिट हुए। जो मैंने बोला था एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक गया, एक बार भी हमें लॉस में नहीं दिखा। हमने यहाँ पे पूरा जो अपना टारगेट था हमने यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है। हमने जहाँ तक सोचा था मार्केट वहाँ तक गया। अब मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी जाता है, कितना भी नीचे आता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा टारगेट मिल गया है और 7 पॉइंट का सिर्फ एसएल था। उसके अगेंस्ट हमारा जो प्रॉफिट था देखेंगे तो यह पूरा 1 वे यहाँ पे रैली हुई है। धीरे धीरे मार्केट गया लेकिन 1 पे गया है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे ट्रैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। मार्केट सीधा यहाँ से हमारा जो टारगेट था हमें वहाँ पे अचीव हुआ। अब ना मार्केट यहाँ पे 222 तक 227 तक जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे और ऊपर जा सकता है, तो फर्दर हमें वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। मार्केट कहाँ जाता है, किस तरह से मूव करता है, हमें यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब हमारा जो प्रॉफिट हो गया है, हमने यहाँ पे 1400 रुपये बुक कर लिया। उसके अगेंस्ट हमारा जो लॉस था वो सिर्फ 600 रुपये का था। पर 550-600 रुपये के लॉस में हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 और 3 हमने यहाँ पे कैप्चर किया, 3 कैप्चर किया, ठीक है। अगर 7 पॉइंट का एसएल है तो हमने उसके अगेंस्ट 21 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया, 20-21 पॉइंट। तो 1:3 हम बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं, देखिए ट्रेडिंग प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर रूल है, हमने उसको फॉलो किया। हाँ वो गलती हुई मेरे से कि रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी। बंद क्या की मैंने,
मेरे से गलती से प्रेस हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब रिकॉर्डिंग बंद है। इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप यहाँ पे अच्छे पैसे कमा लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने जो बोला था एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज़ किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।